सकता है कि आवाज क्लियर है या कुछ वॉइस दिक्कत? क्लियर है सर, ऑल क्लियर। ओके ओके ओके। जिसने भी टाइप किया है अपना नेटवर्क जरूर चेक कर लो प्लीज, क्योंकि हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत हो। तो दोस्तों, मेरा नाम सरवजीत सिंह नंदा है, और जो अभी आप यहाँ पे आप वीडियो देख रहे थे, इस तरह की तकरीबन 12-13 Recording in progress. अलग अलग जाके इस तरह के सेशंस देखे हैं। और ये जो आप यहाँ पे दुबई वाला देख रहे थे, इसको लाइव यहाँ पे कम से कम मेरे साथ 15 लोग यहाँ पे जरूर होंगे जो मेरे साथ वहां पे दुबई में थे, जिन्होंने ये लाइव प्रोग्राम सारा देखा था। तो दोस्तों, इस तरह का प्रोग्राम अभी बहुत जल्दी हमारे बीच में होने वाला है। उसकी आपको इंफॉर्मेशन जिस पर्सन ने आज आपको बुलाया है, और उसको मिस मत करना। फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं, अभी हमारे पास तकरीबन 73% ऑलरेडी हो गए हैं, 20-22 रह गए हैं। जिसने इंफॉर्मेशन देनी है फटाफट दे दो, क्योंकि उसके बाद फिर लॉक हो जाएगा हमारा रूम। जिस जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं, जस्ट 1-2 मिनट में एक लास्ट कॉल उनको भर दो। हो सकता है कि आने वाले जो 22-23 लोग हैं, उनमें से कोई ऐसा धुरंधर निकल आए जो कि अपनी जिंदगी को भी बदल दे और अपने आसपास के बहुत सारी दुनिया की जिंदगी को भी बदल दे। तो दोस्तों, कौन पर्सन यहाँ पे आएगा, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक ही यही है कि जब तक डिसाइड नहीं करोगे तब तक पहुंचोगे नहीं, जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक कहीं भी नहीं पहुंचोगे। जब तक सही शुरुआत, कहते हैं ना, डायरेक्शन और स्पीड आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके लक्ष्य से किसी और एंगल पे है, किसी और डायरेक्शन में है, तो शायद वहां पे स्पीड मैटर नहीं करती, क्योंकि उतना ही रास्ता आपको फिर वापस आना पड़ेगा जब आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। तो आपकी स्पीड भी सही चाहिए, और आपका टारगेट, आपका निशाना भी ठीक चाहिए, और आपका स्टार्ट भी ठीक चाहिए। क्योंकि एक बारी स्टार्ट किया हुआ आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा। आज मैंने भी तकरीबन 20 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। मेरे साथ मेरी अपलाइन भी है, जिसने शायद 22 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और बहुत सारे हमारे अजीज हैं यहाँ पे, जिन्होंने कई साल पहले इसको शुरुआत किया था, और एक के हमारे सारी जिंदगी का एक ये टारगेट बन गया है, एक लक्ष्य बन गया है, एक फॉरएवर बन गया है। सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं बीच में हमारे अरुण कुमार सुराना जी, हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मेरी अपलाइन जो कि इंडिया में टॉप लेवल पे रहते हैं हमें हमेशा। और सेकेंडली, मैं एक पर्सन को जरूर यहाँ पे, मिस्टर अमित चक्रवर्ती। मतलब आई एम सो सरप्राइज के अभी मैंने 7:30 बजे ऑन कर दिया था, एंड ही वॉज देयर बिफोर मी, 7:30 से भी पहले। तो इनका पैशन कितना है, मिस्टर अमित चक्रवर्ती। मैं नहीं जानता उनको वैसे, जिनके भी डायरेक्ट में है या जिन्होंने भी कॉल किया है, दैट्स ग्रेट। इनके आगे जल पाए गुरी ऐसे करके कुछ लिखा भी हुआ है, तो ही विल अंडरस्टैंड मैं किन की बात कर रहा हूँ। कुछ चेहरे यहाँ पे हैं जो कि हर बारी नजर आते हैं। अनीता विश्वकर्मा जी हैं, डेफिनेटली दिलीप जी हैं हमारे पास, एंड और आयुष अंजना। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि हर बारी यहाँ पे हमारे को मिलते हैं, हर बारी रेगुलर बेसिस पे। हरजीत सिंह जी हैं, हर्षित पांडे डेफिनेटली हमारी टीम के पार्ट हैं। इरफान अंसारी का नाम है, शायद अगर 10 दिन में होता है तो 9 दिन में इनका नाम जरूर यहाँ पे देखता हूँ। और करमजीत कौर डेफिनेटली, कुलदीप सिंह जी रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छा। मंजूर जी डेफिनेटली हमारे साथ ग्रेट लीडर हैं, और नवीन कुमार जी, नीरज सिंह जी बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से ये अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत मूवमेंट रखते हैं, बहुत ट्रैवलिंग रखते हैं, लेकिन लक्ष्य क्लियर है कि इनको कहाँ पहुंचना है। ये ऑलरेडी जानते हैं कि इनको कहाँ पहुंचना है। तो दोस्तों, बहुत सारे इस तरह के, विकास बंदी जी हमारे बड़े अजीज हैं, हर जगह मिलते हैं। विकास शर्मा जी अमेरिका से हमारे साथ, वहां पे अभी सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग होगी हमारा, जैसे यहाँ पे बेड टी का टाइम होता है, उससे भी शायद पहले ही उठ जाते हैं हमारी सेशंस के लिए। एंड सैल्यूट के रेगुलर बेसिस पे डेली। और दविंदर सिंह जी, पंजाबी में जरूर इनका नाम लिखा होता है तो हर बारी वो फोकस में आता है। दविंदर जी को भी सत श्री अकाल, और सबका बहुत बहुत आदाब। मेरे को लगता है जितने लोग आने थे आगे, तकरीबन अभी भी 16-17 लोग रह गए। चलो एनीवे, हम अपनी जर्नी या शुरुआत करते हैं, और किस तरह से मैंने किया, किस तरह से सगू जी ने किया, किस तरह से आप इसकी शुरुआत करेंगे और कहां पर पहुंचेंगे, वो मैंने थोड़ी सी झलक आपको दिखा दी। जो लेट आए हैं शायद वो एक झलक बाद में एंड में दोबारा से फिर दिखा देंगे, ताकि पता चल जाए कि हम
कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे थे दैट वाज रियली वंडरफुल, जिसको हम 12वीं इनकम भी बोलते हैं, 12th इनकम, है ना। बाकी की इनकम्स तो हमारे को मिल जाती हैं हर महीने में, लेकिन ये एक ऐसी इनकम रहती है, ये एक ऐसा टूर रहता है जो कि हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और दोस्तों, ये आपके घर के आसपास, आपके पड़ोस में, आपके बहुत नजदीक में ये सारा कुछ अभी अवेलेबल होने वाला है, तो आप इसको कृपया मिस मत करना। सॉरी, अभी मेरे पास टिकटें बहुत ज्यादा थी, मैं शायद आपको दिखा भी सकता था। आप अपनी अपनी टिकट्स यहाँ पे बुक करा सकते हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, ताकि हम फाइनल कर दें कि ये इससे ऊपर दोस्तों हम किसी को कुछ नहीं दिखा सकते। दिस इज द फाइनल वर्जन जो कि हम आपको दिखा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मेरा यहाँ पे या कुछ दिक्कत मेरे को यहाँ पे आ रही है, एनीवे जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैं जस्ट ये शेयर, अभी मेरे को पता है आपको फुल स्क्रीन नहीं दिख रही, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अभी बहुत जल्दी फुल स्क्रीन पे पहुंचूं। व्हाट डिसाइड योर जर्नी, चलो कोई नहीं, एनीवे हम स्टार्ट करते हैं इसको। व्हाट डिसाइड्स योर जर्नी, प्रैक्टिकल You वे can click टू। on play, sir. हाँ You can click on play. हाँ यार, प्ले ना वो बार के नीचे हाइड हो गया एक्चुअली, उसके ऊपर बार आ गई है। बस यहाँ पे है आपका प्ले, सर, थोड़ा ऊपर करें, बस ये प्ले। लेकिन ये फिर स्टॉप, इसके ऊपर फिर वो क्लिक हो जाएगा स्टॉप, बार कोई को नहीं। आप थोड़ा साइड कर लीजिए, सर, नो प्रॉब्लम। वो कैसे होगी? बार को क्लिक करो आप, साइड हो जाएगा वो। कहीं भी क्लिक कर दूं? जूम का बार नजर आ रहा होगा ना आपको? हाँ, हाँ जूम का बार नजर आ रहा है। बस सर, कोने में जाइए बिल्कुल उस बार के, उसको वहां से पकड़ के क्लिक करके थोड़ा सा नीचे रख लीजिए या ऊपर रख लीजिए। Oh, good, 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 good. Thank you, Jaspreet. Now it's okay. Oh, thank you very much. ओके, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अगेन। हम इस मामले में थोड़े से अनपढ़ रह गए, लेकिन आस्ता आस्ता सीख रहे हैं सारी चीजें, एंड विल अपडेट आवर सेल्फ वेरी सुन। तो व्हाट डिसाइड्स योर डेस्टिनी, है ना, भगवान तो है, दैट इज डेफिनेटली, है ना, वो उसका तो हम सारे यहाँ पे वी एक्सेप्ट दैट फैक्ट के ठीक है, जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन भगवान हमको चांस देता है ना। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपको कहूं कि आप अपना पैर ऊपर करें, है ना, तो इट इज योर विश कि आप राइट वाला पैर ऊपर करेंगे या लेफ्ट वाला। इतनी छूट भगवान ने हमारे को दे रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही सारा कुछ हो जाएगा। हमारे को एक इशारा चाहिए, हमारे को एक किसी ना किसी का एक हिंट चाहिए, तो बाकी हमारी डेस्टिनी वहां पे काम करती है। और डेफिनेटली जो भी पर्सन यहाँ पे कुछ तलाश में है, कुछ ढूंढ रहा है, और उसको क्लिक कर गया कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरी जिंदगी को बदल सकती है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को यहाँ पे बदल सकते हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आज हमारे बीच में तकरीबन अभी 80 या 85 86 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं। बाकी के 13 नहीं आए, या हम 80 लोग क्यों आए, ठीक है ना, दैट इज डेस्टिनी। कि अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं तो अपना आधा घंटा पूरा फोकस करके लगा दे, हो सकता है आज ही हमारा ये टर्निंग पॉइंट, ये ऐसा डेस्टिनी में लिखा ही हो कि आज 3 अप्रैल को भैया तेरे जो है डेस्टिनी के दिन बदलने वाले हैं, है ना। प्रैक्टिकल वेज टू बी सक्सेसफुल इन फॉरएवर, किस तरह से हमने यहाँ पे कौन कौन से काम किए, और आप अपनी शुरुआत किस तरह से करेंगे, किस तरह से लोग आज यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, तो थोड़ी उसकी भी बात आपके साथ शेयर करेंगे। एवरीथिंग वी डू और नॉट डू इज बिकॉज ऑफ आवर माइंड। मेन मकसद आज मेरा यहाँ पे यही रहेगा
कि हम अपने माइंड सेट को सही रखें। हमारा माइंड कई बारी ना बहुत ट्रेवल करता रहता है, बहुत हिलता रहता है, बहुत कह सकता हूँ कि क्वेश्चन मार्क में रहता है, ये करूँ ना करूँ, करते-करते दिल करता है छोड़ दूँ बीच में, या पता नहीं मैं ठीक भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो इस तरह की बड़े वेवरिंग से माइंड हमारे चलते रहते हैं, लेकिन हमने अपने माइंड को क्या कमांड करना है, कैसे कमांड देनी है, क्या-क्या चीज़ें करनी है जो डेली बेसिस पे हमारे को करनी है, तो जो हम करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना? जो आज की ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा कि ये करना है, तो मेरा अगर माइंड ने उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया कि हाँ, ये मैंने अभी करना ही करना है, तो आपको उस तरह के रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएँगे। अगर मैं उसको डाउट में देखूँगा, ये बोल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं इन्होंने भी किया है या नहीं किया, बाकी भी सारे ऐसा करते हैं या नहीं करते, पता नहीं मैं भी करूँ या नहीं करूँ, है ना? तो हो सकता है कि हमारे को और 2-4 महीने कई और मीटिंग्स और लग जाए उस डिसीजन तक। कहते हैं ना, जिस दिन आपने इस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में या मार्केटिंग प्लान के बारे में सुना, दैट इज़ नॉट योर फर्स्ट डे, वो आपका पहला दिन कभी भी नहीं है इस कंपनी में। जिस दिन में आपने डिसाइड कर दिया, जिस दिन में आपने स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी कि भैया अब तो मेरे को कम वॉट में डू और डाई, अब तो मैंने इसको करना ही करना है, तो वो आपका पहला दिन है इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के लिए। तो अपने माइंड को स्ट्रांग करें। किस तरह से करेंगे, कुछ हिंट मैं आपको दूंगा, कुछ ऑलरेडी आप जानते हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप ऑलरेडी लेते रहते हैं, उनमें आपको पता चलता। पावर ऑफ बिलीफ, बिलीफ कैन मूव माउंटेन्स, है ना? ये कहावत भी है बे बहुत अच्छी हिंदी की, कि लोगों ने ही पहाड़ों के मुख मोड़ दिए। और ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, आपने स्टोरीज में अगर जाओगे तो एक बहुत मोटिवेशन की स्टोरीज में भी आती है, शायद मैं उनका नाम मेरे माइंड से निकल गया, दशरथ माझी करके उनका नाम है, जिसने एक छैनी और हथौड़ा लेके एक पूरे का पूरा पहाड़ छील के रख दिया। मकसद क्या था? उसकी वाइफ बीमार थी, वो उसको समय पे पहाड़ के कारण हॉस्पिटल नहीं लेके जा पाया। उसके मन में उसने एक ही मकसद अपना बना लिया जिंदगी पे, इस पहाड़ को मैं पहाड़ नहीं रहने दूंगा। तो दोस्तों, आपको तो लगेगा वो क्रेजी है, पागल हो गया इंसान वो, है ना? लेकिन उसका मकसद ये था कि मैंने इस पहाड़ में से ऐसा रास्ता बना देना है कि कल को कोई और पर्सन मेरे सिचुएशन में हो, उसको जल्दबाजी हो, उसको इमरजेंसी हो, तो ये पहाड़ उसके सामने किसी तरह की रुकावट ना बने। बिलीफ कैन मूव माउंटेन्स, कहते हैं ना, एक पत्थर में से भगवान को भी पैदा किया जा सकता है। ये बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी भी होगी। दैट इज पावर ऑफ बिलीफ। आज अगर आपको यहाँ पे बैठ के, या कल की मीटिंग ये में, या पिछले महीने की, या किसी भी मीटिंग में आपको बैठ के जिस दिन डिसीजन ये क्लियर हो गया, आपका विश्वास बन गया कि भैया जो मैं तलाश कर रहा हूं वो यही है, तो आप यहाँ पे हो सकता है कि इस साल की मैगजीन में आपका नाम आ जाए कि इस पर्सन ने कमाल कर दिया। और हो सकता है कि जो अभी आप वीडियो देख रहे थे थोड़ी देर पहले ग्लोबल रैली की, अगले साल की वीडियो में आपको इनविटेशन आए कंपनी की तरफ से कि यू आर इनवाइटेड देयर, आपको वहाँ पे स्पेशल एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया जाता है और आप वहाँ पे आके अपने अपने ड्रीम्स जो है उनको पूरा करें। तो दोस्तों, ये सारे का सारा जो बात है, दैट इज बिलीव, वो विश्वास के कारण है। हाउ स्ट्रांगली डू यू बिलीव इन योर विजन एंड व्हाई? दोस्तों, ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए। आपके पास अगर पेन है, डायरी है, जेब में, पॉकेट में कागज है, कुछ भी है, आप ये देखो कि आपको इसमें से रेटिंग देनी है अपने आप को कि हाउ स्ट्रांगली डू यू बिलीव कि आप जो विजन देखते हैं, आप जो अपनी कामयाबी का नक्शा देखते हैं, क्या आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे? और आपको ऐसा क्यों लगता है? आपकी अपलाइन कामयाब होगी, आपका पड़ोसी कामयाब हो गया, आपके और रिश्तेदारी में, आपके और कज़न में बहुत सारे लोग कई जगह पे बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए। क्या आपको भी लगता है कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो? क्या ये विश्वास है आपको? क्या ये बिलीफ है आपको? अगर बिलीफ है तो क्यों है? क्यों ऐसी, कौन-कौन सी ऐसी खास आदतें आपको लगती है कि आपको कामयाबी मिल जाएगी? दोस्तों, ये आप स्कोर अपने आप को 1 से लेके 10 तक देंगे तो आपको थोड़ा-सा आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ पे रह रहे हैं। अगर आपका, अगर राइटली, अगर सही ढंग से आपका आंसर 1 भी रहेगा ना, फिर भी 1 से 10 तक पहुँचा जा सकता है।
लेकिन अगर मेरे को लगता है यार मेरे को एक नंबर भी नहीं लग रहा कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, या मेरा इतना स्ट्रांग विजन है, या मैं अपने ड्रीम्स के लिए उतनी ताकत दे सकता हूँ, मैं उतनी फोकस कर सकता हूँ, दोस्तों फिर थोड़ा सा टफ है, इट इज रियली टफ। अभी आप अपने आप को 2 नंबर देते हैं या 5 देते हैं या 6 देते हैं या 10 में से 10 नंबर देते हैं, यू जितना आपको बिलीव है अपने ऊपर, जितना आप विश्वास है, आप उस तरह की रेटिंग अपने आप को दे सकते हैं। 20 रीजंस वाई फॉरएवर, जितने भी लोग आज आए हैं, शायद मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि दे नो अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर नहीं भी है तो मैं जस्ट एक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन के साथ आपको मैं जरूर बताऊंगा कि व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर इज यूएसए बेस्ड कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि आज 45 सालों के बाद 160 कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। 3 प्रोडक्ट से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 में। आज हमारे पास सैकड़ों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है, पेटेंट प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि आपका जो भी बिजनेस डेवलप होगा, आपको कंपटीशन कभी झेलना नहीं पड़ेगा। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एलोवेरा है, वी आर वर्ल्ड नंबर 1 इन एलोवेरा। अगर हम बी हाइव की प्रोडक्ट्स करें, शहद की बात करें, तो हम दुनिया में सबसे बड़े विक्रेता हैं जो कि शहद का कारोबार कर रहे हैं। अगर हमारी टूथ जेल की बात करें तो दैट्स वर्ल्ड नंबर 1 टूथ जेल। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे पास पर्सनल केयर की रेंज है, बहुत ज़्यादा हमारी डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है। तो इस तरह की बहुत बड़ी रेंज ऑलरेडी हमारे पास है। किसी समय पे हमारी टर्नओवर 5,000 या 6,000 करोड़ हुआ करती थी, आज जो बढ़ के 35,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ की वर्ल्ड वाइड चल रही है। और इससे पहले जिन्होंने वीडियो देखा, तो उन्होंने देखा ये चीज को, एज्यूम भी किया, इस चीज को नोटिस भी किया कि जापान पिछले बहुत सालों से वर्ल्ड में नंबर 1 में चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा टाइम आएगा, एक और कंट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, शायद वो जापान को कंपटीशन बहुत जल्दी देने वाला है। तो ये सारे का सारा प्रोजेक्ट आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स आपने जो अपने घर में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उनको खाली रिप्लेस कर दो। आपके घर में सोप यूज हो रहा है, डिटर्जेंट यूज हो रहा है, टूथपेस्ट यूज हो रही है, आपके घर में कई तरह का न्यूट्रिशन यूज हो रहा है, आपके घर में एनर्जी ड्रिंक्स यूज हो रहे हैं, तो ये हमारा जो सेशन रहेगा अभी प्रोडक्ट्स का, शायद सैटरडे को रहेगा, अभी कल भी होकर हटा है हमारे प्रोडक्ट्स का। तो इस तरह से हमारे जो डेली बेसिस पे आपको एजुकेशन मिलती चल जाएगी, व्हाट इज द कंपनी, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, किस तरह से हमारी स्ट्रेंथ है वर्ल्ड वाइड, और किस तरह से आप यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज इनकम जनरेट कर सकते हैं। सारी दुनिया की करेंसी में आप अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिनके हमारे को नाम भी नहीं पता, वहां से भी आपके खाते में पैसे आना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज द मार्केटिंग प्लान सेशन, वो डिफरेंट रहेगा। लेकिन आज खाली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप ने इसको अंडरस्टैंड करके एक 20 रीजन निकालने हैं। दोस्तों, निकालने के लिए तो यहाँ पे सैकड़ों रीजन निकल जाएंगे कि वाई फॉरएवर मेरे को क्यों करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, नौकरी की ऑप्शन डेफिनेटली हमारे पास है, और जो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, हम किसी को नहीं कहते कि आप नौकरी छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी जो कर रहे हो, जिससे आपका घर चल रहा है, आपका ब्रेड बैटर चल रहा है, आप उसको कंटिन्यू करो, साथ के साथ आप इसको अंडरस्टैंड करो। और जब आपका यहाँ से इनकम पैरेलल आपकी इनकम से बराबर आ जाए या ज्यादा आनी शुरू हो जाए, देन यू कैन डिसाइड कि अब मेरे को इसको फुल टाइम जाना चाहिए, किस तरह चाहिए। कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, थोड़ी रीजन वाई फॉरएवर। ये इजी है, स्टार्ट करना बड़ा आसान है, डेफिनेटली बहुत आसान है, क्योंकि कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। एक लिंक आपको मिल जाएगा, जिस भी पर्सन ने आज आपको बुलाया है, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे, अपना केवाईसी करेंगे, अपना आधार पैन डालेंगे, तो आपका आईडी बन के आपका मेल पे आ जाएगा, आपका यूनिक आईडी बन जाएगा। सारी दुनिया में 160 165 कंट्रीज में आपका एक यूनिक आईडी होगा, और आप अपने आईडी के मालिक हैं, जिसको लेने के लिए आपने कुछ भी पैसा नहीं दिया। अपने कुछ प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें जो ऑलरेडी आपके घर में यूज हो रहे हैं। सुबह उठते ही टूथपेस्ट करते हैं हम, उसके बाद शैम्पू है, डिटर्जेंट है, हेयर ऑयल, बहुत बड़े जबरदस्त हमारे प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च हुए इसी महीने में भी। इतने चमत्कारी कहूंगा मैं, प्रोडक्ट्स हमारे लॉन्च हुए हैं कि आप हैरान हो जाओगे कि इनकी कितनी वर्थ है। उनका रिजल्ट जो है आने वाले शायद 2-4 महीने में आपको और भी बढ़िया देखने को मिलेगा, कि इस महीने में
हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है। उसके बाद ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, तो फ्री ट्रिप्स हैं हमारे। अभी जैसे दुबई में गया था, मैं भी फ्री गया था, मेरे साथ में अभी मेरे को सगू जी नजर आ रहे हैं, वो भी फ्री गए थे, हमारे साथ आशुतोष जी हैं, अरुण सुराना जी हैं, सारे यहाँ पे विद फैमिली के हमारे ये फ्री ट्रिप्स होते हैं, जो कि बहुत रेयर है आम हिंदुस्तान में अगर हम देखें। या मैं आप इस 20 साल से पहले की अगर मैं जर्नी को शेयर करता हूं, तो अपने ट्रिप्स को अरेंज करना और उनको उनकी इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम देखेंगे, तो दीज आर मार्वलस। इस तरह की आपको बहुत सारी और चीजें मिल जाएगी। आप को हेल्प चाहिए तो जिस पर्सन ने आपको बुलाया है या उसकी कोई अपलाइन है, उसका कोई एक्टिव मैनेजर ऊपर भी बैठा हुआ है, किसी के साथ सलाह करके आप रीजन, क्योंकि पता क्या है, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स का फ्यूचर, आपके आने वाली जनरेशंस का फ्यूचर, आपका पर्सनल, आपकी फैमिली का फ्यूचर डिपेंड करेगा कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, है ना। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के तो 2-2.5 लाख हिंदुस्तान में ही हर महीने नए लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे को फर्क पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा, जिन्होंने अभी डिसाइड करना है, जिन्होंने अभी सोचना है कि मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, है ना। कुछ चेक्स आप ना चाहते हुए भी, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, आप उनकी वैल्यूएशन करना, $4 लाख का क्या मतलब बनता है, 3 लाख, $3.5 लाख का क्या मतलब बनता है, $1,000 लाख का क्या मतलब बनता है। दोस्तों, दैट आर सिंगल, हम लुभा नहीं रहे आपको चेक्स दिखा दिखा के कि ये करोड़ के चेक्स आप देखो। ये तो आप पर्सनली आके अगर इसी महीने में अगर दिल्ली में भी आके देखोगे, आज से तकरीबन 10 दिन के बाद, तो आप इस तरह की चेक्स यहाँ पे भी देखोगे, है ना। तो ये सारा कुछ रजिस्टर्ड है, ये सारा कुछ वीडियो कॉपीड है। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही कोई वीडियो ला के आपको दिखा रहे हैं। दीज आर द फैक्ट्स, जो कि हम लाइव देख रहे हैं कई सालों से। हमारे सामने बहुत सारी कंट्रीज में अगर इसी तरह का प्रोग्राम हमने दुबई में दिखाया है, ऐसा ही प्रोग्राम हमने लंदन में भी अटेंड किया था, ऐसे ही हमने अफ्रीका में भी किया था, ऐसे ही हमने सार्डिनिया में भी किया था, बहुत सारे कंट्रीज में इस तरह के फंक्शन हमने ऑलरेडी किए हैं, और इस तरह के चेक्स जाके स्टेज पे भी हमने सबने यहाँ पे लिए हैं। तो दोस्तों, इस तरह के रीजन, क्या आपको इस तरह का माहौल कहीं और नजर आता है, क्या इस तरह की रिकॉग्निशंस कहीं नजर आती है? तो ये छोटे छोटे रीजंस, मैंने खाली 20 बोला है, आप 200 भी लिख सकते हो, मेरे को पता है। ये रीजंस इसलिए लिखने हैं कि आपको तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, आपके घर से ही मिल जाएंगे। ओ भैया, ये कौन से चक्रों में ये कंपनियां आती हैं, भाग जाती हैं, दौड़ जाती हैं, पैसे ले जाती हैं, लूट जाती हैं। हमने आपसे कोई पैसा मांगा? हम तो आपको पहले प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि भैया इसकी क्वालिटी चेक कर लो। इतने इतने लाखों करोड़ों के प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी बिक रहे हैं, इतने करोड़ के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, और 45 सालों से बिक रहे हैं। ये कोई नई कंपनी नहीं है कि आज बनाने शुरू किए, पता नहीं कल को एक्सेप्ट होते हैं या नहीं होते, है ना। हिंदुस्तान में भी 24 साल हो गए हैं, इंडिया में भी। तो यू राइट, ये लिखना जरूरी है। सबसे पहले आपने ये लिखना है कि मैं कामयाब क्यों होऊंगा, मैंने अपने आप को रेटिंग देनी है। उसके बाद फिर अगर मेरे को लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं मेरे में वो जज्बा है, मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूं जिससे कामयाबी मिलती है, तो मैंने ये रीजन बनना है कि फिर मैं फॉरएवर में ही क्यों कामयाब होऊंगा, है ना। फॉरएवर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे को अच्छी लग रही हैं, इनको आप नोट डाउन करेंगे तो आपको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड 10 रीजंस व्हाई यू शुड बी सक्सेसफुल। सबसे पहले मैं कामयाब हो जाऊंगा, अपनी रेटिंग आपने दे दिया। उसके बाद मैंने फॉरएवर क्यों करनी है, फॉरएवर में ऐसे कौन से 20 रीजन है या 30 रीजन या 40 रीजन है, वो मैंने नोट डाउन कर लिए। अब 10 रीजंस के मेरे में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। क्या मैं मेहनती हूँ, क्या मैं जुगाड़ू हूँ, क्या मैं समय दे सकता हूँ, क्या मैं अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपने के लिए दिन रात एक कर सकता हूँ, क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ। ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आ गया, अब मेरी अपलाइन हर भरे रोज मेरे को मैसेज डाली जा रही है, मैं इग्नोर करता जा रहा हूँ, है ना। मेरे को लगता है शायद ये उसका बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं है ना। तो दोस्तों, उस तरह से जो लक्षण है कामयाबी के, वो क्लियर हो जाते हैं। आज आप इस चीज को डिसाइड करेंगे, कल आपके साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो यू हैव टू डिसाइड कि किन किन के साथ मैंने काम करना है। कामयाबी हर किसी को चाहिए, लेकिन कीमत देने के लिए चंद लोग आगे आएंगे जो कामयाबी की कीमत देने के लिए रेडी होंगे। तो दिस इज द थर्ड एक्सरसाइज। इफ यू हैड टू गिव 5 एडवाइस टू योर सेल्फ, वॉट वुड बी। अगर मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, पिछले 1 महीने से 2 महीने 4 महीने से लगा हूँ, कंसिस्टेंट भी हूँ, जैसे जैसे प्लान कर भी रही है, लेकिन ऐसा
कौन से कुछ चीजें हैं जो कि मैं अदरवाइज अपने ग्रुप को तो मैसेज करता हूं लेकिन खुद नहीं करता। मैं अपने टीम को ज़रूर बोलता हूँ कि 15-20 मिनट किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए या कोई मोटिवेशन वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए या डेली बेसिस पे मेरे को कम से कम 5 या 6 लोगों से बात ज़रूर करनी चाहिए। मेरे को डेली बेसिस पे 1-2 नए लोगों को ज़रूर प्लान दिखाना चाहिए। मेरे कितने लोग इस मीटिंग में आज बैठे हुए हैं, मेरे कितनी अलग-अलग लेग से लोग यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों जब आप ध्यान से मार्केटिंग प्लान को देखेंगे तो आप इनको आपको ये सारी चीज़ों की अहमियत पता चलेगी कि इनका प्रैक्टिकली बेनिफिट क्या है। हो सकता है आज आप यहाँ पे बिल्कुल नए हैं या आपने इसी हफ्ते अभी इस प्रोजेक्ट को देखा है या आज पहली बार ही देख रहे हैं या इसी महीने या 1-2 महीने हुए हैं, अभी आपने पहला लेवल भी नहीं किया, कईयों ने यहाँ पे जॉइनिंग भी नहीं की, उनके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा समय लगेगा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन ऐसी कौन-सी एडवाइस है जो कि मैं अपने फ्रेंड्स को देता हूँ कामयाब होने के लिए, तो लेकिन मेरे को भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, मेरे को भी उन एडवाइस के ऊपर चलना चाहिए। तो आई शुड नोट दैट, मेरे को वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं। ऑब्जर्व योर सेल्फ टॉक एंड ऑब्जर्व हाउ यू फील। दोस्तों एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना? एक मेरा सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक उसके अंदर एक और माइंड होता है जो ये देखता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी माइन्यूट, थोड़ी बारीक बात है लेकिन हमारे को समझ आ जाए क्योंकि हम हर समय पे भी हमारे दिमाग में ऐसे चलता रहता है ना। एक तो मैं सोच रहा हूँ किसी बात को, एक मेरा दिमाग सोच रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वहां तक मेरे अंदर में क्या बातचीत चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेरे अंदर ये बात चलती है? क्या मैं हमेशा गलतियां ही निकालता रहता हूं? क्या मेरे अंदर नेगेटिव ही चीजें चलती रहती हैं? तो मेरे को उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या फीलिंग चलती है मेरे अंदर, हर टाइम में क्या चलता रहता है ना? उसको थोड़ा सा मेरे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि आपके दिमाग में दो तरह के बैल हैं जो कि आपस में लड़ते रहते हैं, एक नेगेटिविटी वाला है, एक पॉजिटिविटी वाला है। कभी पॉजिटिव आ गया तो मैं बड़ा पॉजिटिव हो गया ना, मैं सब कुछ अच्छे से सोचने लग गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद कोई नेगेटिव थॉट आ गया तो फिर मैं बहुत नेगेटिव सोचने लग गया। तो कहते दोनों में से कौन जीतेगा? कहते वो जीतेगा जिसको आप ज्यादा खुराक दे रहे हो। अगर ज्यादा नेगेटिव 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 अंदर जाई जा रहा है तो वो बैल आपका ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और पॉजिटिव वाले को वो दबा देगा, उसको ओवरकम कर जाएगा। कहते हैं ना, एक पेंट का डिब्बा है, 1 लीटर पेंट है, उसने उसमें आपने 1 चम्मच आपने काला पेंट मिला दिया और मिला दिया, अभी अभी वो पेंट व्हाइट तो नहीं रहा, थोड़ा सा ग्रेइश, हल्का सा ग्रेइश हो जाएगा। अभी वो ग्रे को दोबारा व्हाइट करने के लिए पता नहीं कितना लीटर और व्हाइट पेंट डालना पड़ेगा। अभी खाली 1 चम्मच व्हाइट डालने से नहीं होगा वो। इसी तरह से नेगेटिविटी है, एक एक नेगेटिविटी आपके या एक क्वेश्चनिंग, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ गया, जब तक उसका हल आपको नहीं मिलेगा, है ना, तो आपके मन में वही क्वेश्चन जो है वो चलता चला जाएगा, वही क्वेश्चन जो है बार बार जो है वो घूमता चला जाएगा। तो मेरे मन में क्या चलता रहता है, आई हैव टू अंडरस्टैंड। मेरे को मॉनिटर करना है अपने आप को। क्यों मॉनिटर करना है? कि मेरे अंदर में अगर ज्यादा पॉजिटिव चीजें जाएगी, अगर नहीं जा रही है तो मैं ऐसी संगत में रहूं, मैं ऐसी मीटिंग्स में हूं, मैं ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करूं जहां पे मेरे दिमाग को खुराक मिले, पॉजिटिव चीजें मिले, उम्मीद की किरण जगे। क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो मैं 10 लोगों में बांट दूंगा। अगर मैं नेगेटिव, एक नेगेटिव इंसान किसी को पॉजिटिव तो नहीं कर सकता। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन ऐसा रेज कर दिया, मैं आप ही डाउटफुल हूं, तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को क्लियर करूं, अपने डाउट्स को क्लियर करूं, ताकि मैं अपने साथ अपनी टीम को और आगे बेनिफिट दे पाऊं या उनको मैं सही रास्ते पे बता पाऊं। नेगेटिव सेल्फ टॉक विल पैरालाइज यू टू टेक एक्शन। अगर मेरे अंदर नेगेटिव पता नहीं है, मैंने, कहते हैं ना कि हर इंसान ये सोचता है कि विल माय एफर्ट्स बी अवॉर्डेड, मैं जो एफर्ट कर रहा हूं क्या मेरे को उसका रिवॉर्ड मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा उस चीज का?
तब तो मैं अपनी पूरी शक्ति झोंकने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मेरे को पता है इसमें मैं कर लूँगा तब भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मैंने बहुत मेहनत कर भी ली, कुछ भी ना मिला तो क्या फ़ायदा होगा, है ना? तो शायद उस तरह के एटीट्यूड से थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। तो मेरे को अपने आप को पॉज़िटिव रखना है। मैं अपने आप से सारा दिन मैं क्या बातें करता हूँ, अगर मेरे को वो ठीक लग रहा है देन इट्स गुड, तो मैं उसको और थोड़ा-सा इंक्रीज़ करूँ। अदरवाइज़ फिर मेरे को उस तरह की संगत चाहिए, उस तरह की किताबें चाहिए, उस तरह का माहौल चाहिए, उस तरह की एटीट्यूड लोगों का चाहिए जिनके साथ में हम कहते हैं ना, आप जा जो बनना चाहते हैं, अपने साथ जिन 5 लोगों के साथ आप सारा दिन रहते हैं, आप ये एज़्यूम कर लो कि 6वें बंदे आप ही हो उस तरह के बनने वाले, ठीक है? तो आप अपनी संगत को, जो आपको लात खींचने वाले हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं, जो कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, तो दोस्तों उस संगत को जितनी जल्दी हो सके आप उस माहौल को अगर चेंज कर देंगे तो दैट विल बी बेटर। पॉजिटिव सेल्फ टॉक विल अलाउ यू टू टेक मोर एक्शन, दैट इज डेफिनेट। क्योंकि इसीलिए हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं कि जो अभी आप वीडियो प्रोग्राम शुरू होने से पहले देख रहे थे, उसकी थोड़ी सी झलक भी आपने अगले हफ्ते में आके कहीं दिल्ली में देख लिया तो दोस्तों इतनी एनर्जी भर जाएगी आपके अंदर, इतना कुछ आप देख जाओगे। क्योंकि ना जो बड़े-बड़े डिसीजन होते हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स में होते हैं। तो चाहे आपको आउट ऑफ द वे होके भी किसी ना किसी तरह से भी वहां पहुंचना पड़ रहा है, तो आप देखेंगे वहां पे तकरीबन 150 कंट्रीज के टॉप की क्रीम वहां पे आपको नजर आएगी। चाहे वो यूरोप है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा यूएस है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो यूएई है, चाहे वो एशियन कंट्रीज हैं, कुछ भी वहां पे आपको नजर आएगा कि इतने पॉजिटिव लोग दोस्तों हजारों किलोमीटर की यात्रा को तय करके वो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वो फकर है हमारे लिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कह सकता हूँ कि कीर्तिमान है कि इतना ह्यूज प्रोग्राम जो है यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि एक 45 साल का सपना है। और उसमें इंडिया के लिए या इंडियंस के लिए या हम सब लोगों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कितनी वहाँ पे बेहतरीन कुछ चीज़ें होने वाली हैं, कितने प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग होने वाले हैं, कितनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स होने वाली हैं, जिनका अगर एक लाइन या समझो मैं कि 1-2 पॉइंट्स भी हमने पकड़ लिए, तो जो लोग ऑलरेडी 50-50, 100-100 करोड़ रुपए अर्न कर रहे हैं, तो दोस्तों आप डेफिनेटली उस चीज़ को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो एक बहुत ह्यूज बिज़नेस यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। बट इट्स अ जर्नी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये अंदर की जर्नी है। ये बाहर से एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाएगी। ये आपके दिमाग में क्या जा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वही बातें बार-बार आ जाएँगी। तो आप अपने माइंड को पावरफुल बनाएँ, बहुत ज़्यादा अच्छी पॉज़िटिव चीज़ों को अंदर लेके जाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं जो आज आपको ऑडियो फ़ॉर्म में मिल जाएँगी, यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएँगी, आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स लाइव भी मिल जाएँगी, आप पढ़ भी सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसका टेक्स्ट भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं, डेल कार्नेगी की किताबें हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है, आपको शिव खेड़ा की किताब यू कैन सेल, यू कैन विन, इस तरह की किताबें आपके अंदर इस ऐसी एनर्जी डाल देंगी, आपको बिज़नेस के लिए प्रिपेयर कर लेंगी, है ना? आप उसके बाद बिज़नेस स्कूल्स की पूरी सीरीज़ पढ़ सकते हैं आप। जिसमें ये श्योर हो जाएगा कि आप अगर नौकरी कर भी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है वहां से बहुत बड़े-बड़े सपने जो हैं वो हमारे पूरे होने वाले नहीं हैं। तो फाइनली हमारे को, अगर आपको वो 4 क्वाड्रेंट समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय में जाना है, सेल्फ एम्प्लॉय से किस तरह से बिजनेस में आना है और फाइनली बिजनेस से हमने किस तरह से हम इन्वेस्टर में आ सकते हैं। तो ये जो पूरे का पूरा जो चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आप कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप जॉब से कैसे बिजनेस में शिफ्ट हो सकते हैं, और एक ऐसा बिजनेस जिसमें कि आपका कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उस तरह के बिज़नेस में अगर मैं आपसे भी कहूँ कि सारी दुनिया की 95% दौलत कितने कितने लोगों के पास है? खाली 5% लोगों के पास। 5 या 6% में अगर हम पूरी ज़ीरो-ज़ीरो कैलकुलेशन करेंगे। 5-6% लोग सारी दुनिया में 95% की दौलत के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं। तो ये 95% जो दौलत है, ये 6% जो लोग हैं, ये नौकरी वाले तो नहीं हैं। ये है तो बिज़नेसमैन ही। इसलिए जॉब में रह के तो मैं वो 5-6% में नहीं आ पाऊँगा, दैट इज़ वेरी मच क्लियर। लेकिन
6% में 5% में आने के लिए क्या मेरे पास करोड़ों रुपए है, मेरे को सोचना पड़ेगा, है ना? वो सोच के क्या उस कंपटीशन को मैं झेल पाऊँगा? क्या उसमें मेरी सक्सेस की रेशियो कितनी रहेगी? कितनी शॉप्स हैं, कितने शोरूम्स हैं आपके शहर में, आपकी गली में, आपके कॉम्प्लेक्स में जो कई बारी खुलते हैं, लेकिन आप देखते हो थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे कोई और ही बोर्ड लगा हुआ है। कोई ज्वेलर की दुकान खोली है, थोड़ी बाद आप देखोगे वहाँ पे मेडिसिन की दुकान खुल चुकी हुई है। कोई कपड़े की दुकान है, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे वहाँ पे जूतों की दुकान है। अभी जिसने कपड़े की दुकान खोली थी, उसने बंद कर ली करने के लिए थोड़ी खोली थी, उसने तो फ्लरिश करने के लिए खोली थी, लेकिन वो नहीं सहन कर पाया इतने ओवरहेड्स। तो लेकिन एक चला-चलाया बिज़नेस आपको मिल रहा है जिसमें कि आपने स्टॉक भी मेंटेन नहीं करना, आपने दफ्तर भी मेंटेन नहीं करने, आपने अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करने, तो वो अगर आपको बना-बनाया काम मिल रहा है, उसमें थोड़ी-सी एफर्ट्स है, उसके लिए आपने खाली ट्रेनिंग लेनी है, वो भी फ्री में मिल रही है वो आपको। तो फिर भी अगर आदमी कहे कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाता तो दैट इज़ उसको हम डेस्टिनी जो पहली स्लाइड पे आप चले जाओ कि वो इसका मतलब अभी किस्मत में है ही नहीं वो चीज़। तो मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना है। सारी चीज़ें इंटैक्ट है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, लोग प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, करोड़ों की सेल्स भी हो रही है, लोग कामयाबी भी हो रहे हैं। हमारे सामने-सामने हज़ारों से लाखों में पहुँच जाते हैं, लाखों से करोड़ों में पहुँच जाते हैं, इस तरह के चेक्स भी ले रहे हैं। मेरे में कमी क्या है? मैं सिस्टम में क्यों पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ या कौन-सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन बाकी सारे कामयाब लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ जर्नी फ्रॉम इनसाइड टू आउट। अंदर से मेरे को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, बाहर के रिजल्ट्स जो है वो ऑटो मोड पे अपने आप आते चले जाएंगे। यू नो द डेली एक्शंस, जर्नलाइज डॉक्यूमेंट टू नो हाउ मच आर यू डूइंग ईच डे। कई बार मेरे को लगता होता है यार शाम को अब 8 बज गए, अब आधा घंटा सेशन लगाएंगे तो यार मेरा बिजनेस बहुत फ्लरिश कर जाएगा, है ना? रोज रात को मैं 8 बजे मीटिंग के आगे बैठ जाता हूँ। दोस्तों वो आप अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो। आपकी कामयाबी है कि आपने अगर इतना कुछ सीख लिया है तो आपने कितने लोगों को अपने साथ मीटिंग में लेके आए हो, कितने लोगों को बिठाया है यहाँ पे। आप अगर दिल्ली का प्रोग्राम बना रहे हो, ग्लोबल रैली का प्रोग्राम बना रहे हो, आप कितने लेग्स में से कितने लोगों को और तैयार कर रहे हो अपने साथ वहां पे जाने के लिए। दैट इज एक्शन। वो एक्शन आपको रिजल्ट लाएगा। खाली वीडियो देख लिया, खाली पॉजिटिव हो गए, दिमाग में अच्छी अच्छी बातें कर ली, लेकिन एक्शन नहीं लिया और उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, लिखा नहीं। सबसे पहले जो भी मेरे पास आता है, जो हाथ खड़ा करता है, जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ जी सबसे पहले तो यार डायरी दिखाओ आपके पास 2024 की, ये डायरी दिखाओ और ये कम से कम फुल पेज की होनी चाहिए, छोटी डायरी नहीं चलेगी और जिसमें सैटरडे और संडे का भी पूरा पूरा पेज रहता है। तो दोस्तों मेरी कामयाबी के लक्षण मेरे पास ही हैं, मैं वो कर नहीं रहा। अभी कोई पर्सन कहेगा जी मैं लाख रुपए से नीचे बात मत करना मेरे, मैं तो 5 लाख महीने का कमाना चाहता हूँ, लेकिन डायरी नहीं लूंगा, 50 रुपए नहीं खर्चूंगा। तो क्या हिंट दे रहे हो आप उनको कि आप अभी मेंटली पूरी, आपको विश्वास नहीं है ना? अभी आपको पूरी पूरी क्लैरिटी नहीं है अभी आपको। तो आप सबसे पहले पूरी एक डायरी ले, डेली बेसिस पे उस पेज पे डेट के हिसाब से आप बताएं कि आपने आज क्या एक्शन लिया था, किन किन लोगों से बात करी थी, किसने क्या क्या जवाब दिया और कितने लोग आपके मीटिंग में आने के लिए रेडी हो गए, वो आए कि नहीं आए। अगर आए तो उनसे फीडबैक लेनी है कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें आप को डिक्टेट भी की जाएँगी, आपको मीटिंग्स में बताई भी जाएँगी। जर्नलाइज़ करना है, डॉक्यूमेंटेशन से काम होगा, है ना? आप किसी भी सेल्स वाले पर्सन को पकड़ लो। वो कहता है यार ऐसे नहीं बात बनती, मेरे को तो डॉक्यूमेंट चाहिए। पिछले महीने की कितनी सेल्स थी, उससे पिछले महीने कितनी सेल्स थी, पिछले साल इन दिनों में कितनी सेल्स थी, है ना? अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं, खास करके फाइनेंशियल टाइम्स देखते हैं, तो वो उस वहाँ पे आया होता है कि पिछले साल में इस दिनों में इस मार्का की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकी थी, इस साल में इस मार्का की गाड़ियों का 5%, 6%, 8% का बढ़ाव हुआ है या घटा हुआ है ना? दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। तो हम कोई एक 40,000 करोड़ कंपनी के बिजनेस के पार्टनर बनने जा रहे हैं, फॉरएवर के बिजनेस के ओनर बनने जा रहे हैं, तो क्या मेरे को डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है?
क्या मेरे को पता नहीं होना चाहिए मेरे कितने बिजनेस पार्टनर आज इस मीटिंग में हैं? डेफिनेटली दैट वही तो हमारा काम है। हमने प्रोडक्ट नहीं बनाना, हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं, हमने साइंटिस्ट नहीं रखे हुए, हम चेकिंग नहीं, हमारे को नहीं पता किस तरह से चेकिंग हो रही है, किस तरह से मार्के मिल रहे हैं कंपनी को, कौन कौन से पेटेंट कंपनी ने करा रखे हैं। हमारे को जरूरत भी नहीं है वो सारा कुछ करने के लिए, वो कंपनी ऑलरेडी हैंडल कर रही है। कंपनी के अहमदाबाद के ऑफिस में क्या चल रहा है, उसके पटना के ऑफिस में क्या चल रहा है, उसके चेन्नई के ऑफिस में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, जलंधर में क्या चल रहा है, मेरे को कोई लेने देना ही नहीं है ना। लेकिन वो ऑफिसेस मेरे हैं, आपके हैं, सबके हैं। लेकिन जो काम मैंने करना है एटलीस्ट मैं उसको तो ईमानदारी से करूं। अगर मैंने डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि मेरे कितने कितने लोग आ रहे हैं, उनका क्या विचार है, उनमें से कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं फॉरएवर को अपना करियर लेके चलना चाहता हूं, तो वो मेरे को करना पड़ेगा। दैट इज माय ड्यूटी कि मैं उसको अंडरस्टैंड करूं, तभी मैं हकदार हूं लाखों रुपया कमाने के लिए। व्हाट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म फॉर न्यू? फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म आज की डेट में क्या है? आप सारे समझ गए होंगे मेरे क्वेश्चंस को। इसका जवाब देखते हैं। एक्शन प्लान कहाँ पे लेना है? सोशल मीडिया पे लेना है। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम ऑफलाइन इतने सालों से करते आए हैं तो हमारे को ऑफलाइन से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रादर आपको ऑफलाइन से भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके सेक्टर में कोई बैठा है, आपके पड़ोस में कोई बैठा है, लेकिन आपका उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सोशल मीडिया इस एक स्पेशल जरिया बन सकता है कि आप चाहे अपने पड़ोसी को, अपने साथ वाले शहर में आपके 50 किलोमीटर में कौन रह रहा है, हो सकता है आप उसको पर्सनली जाके जिंदगी में कभी भी ना मिलें, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, वो सोशल मीडिया में है, वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी लाइव है, या वो फेसबुक पे है, या किस तरह से है। तो आपके नियर अबाउट के लोगों का भी आपको पता चल जाता है, आपको डिस्टेंस लोगों का भी पता चलता है। हमारा प्रोजेक्ट वैसे ही ग्लोबल है। आप चाहे दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन आपका कनेक्शन कहीं पे दुबई में हो गया किसी के साथ। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं हमारे पास, हमारे बीच में ही ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे कि जो लोग अभी उस शहर में गए ही नहीं है, लेकिन वहां पे उनकी टीम्स काम कर रही है, वहां पे उनका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। अभी मेरे को भी तकरीबन 18 से 20 कंट्रीज में से पैसा आ रहा है, लेकिन सब हर जगह जाके मैंने अपना बिजनेस डेवलप किया ही नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस के वो ऑलरेडी वहां पे डेवलप हो जाता है अपने आप ही। तो आप ऑफलाइन में ज्यादा वो हैं, कंफर्टेबल हैं, या ऑनलाइन में ज्यादा तो हमारे को अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू ऑनलाइन। आज की डेट में देखेंगे तो बहुत सारा यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन में बहुत सारा समय जो है वो सोशल मीडिया में देते हैं। चूज योर टारगेट ऑडियंस, बहुत जरूरी है दोस्तों। वैसे जो ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो, उनके लिए कोई नई शब्दावली नहीं है, वो ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे को टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए, है ना। आपकी एज कितनी है, आप कितने ईयर के लोगों के साथ रिलेट कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने स्टडीज क्या कर रखी हुई हैं, आपको किस तरह के लोग सुनना पसंद करेंगे, तो वो चूज कर लो। हाँ, 19-21 आगे पीछे सब कुछ चल जाएगा, है ना। एक रिटायर्ड पर्सन के साथ एक यंगस्टर्स भी ज्वाइन कर जाता है, एक स्टूडेंट भी ज्वाइन करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की। लेकिन फिर भी मेरे को एक अपना नीश क्लियर करना है, एक मेरे को अपना टारगेट ऑडियंस क्लियर करना है कि जहां पे वो मेरे साथ कंफर्टेबल है और मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूं। तो दैट इज हिंट जो कि सोशल मीडिया में आपको बहुत सुनने को मिलेगा। पोस्ट कंसिस्टेंटली, रेगुलर बेसिस, जो भी काम कर रहे हैं रेगुलर रेगुलर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बन के करें। वहां के मेक वीडियोस, यूज कैनवा, ग्रो योर ऑडियंस। आस्ता आस्ता ऐसे ही ग्रो होता है। किसी ने भी शुरू किया, आज उनके अगर 20 लाख फॉलोअर हैं, किसी टाइम पे जीरो था, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जीरो था, लेकिन सोच में था कि इसको मैं 20 लाख तक ले जाऊंगा, 20 लाख से आगे मैं इसको 1 करोड़ तक भी ले जाऊंगा। आप भी सोच सकते हैं, आप भी आज से शुरुआत कर सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यार वो बंदे का तो ऑलरेडी इतना बिजनेस ग्रो कर गया। आपका अगर 400-500 है, 200 है, 250 है, 1000 भी है, तो भी कम नहीं है। इससे पहले कब आपने 1000 लोगों को इकट्ठे एड्रेस किया? कभी इससे पहले शायद बहुत रेयरली, शायद नहीं, कभी भी नहीं किया होगा। लेकिन एटलीस्ट अगर आपके 500 भी हैं कनेक्शंस, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप कैनवा को सीखें, अपनी पोस्ट बनाएं, अपने वीडियोस बनाएं, आप उनको रेगुलर बेसिस पे आप लगेंगे तो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है ये भी आपकी मदद करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट है, रेगुलर बेसिस पे सारा काम कर रहे हैं और आस्ता आस्ता से आप सीख रहे हैं। बहुत परफेक्शन करने की, मैं परफेक्ट होऊंगा तो तभी मैं शुरू करूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
दोस्तों लोग फनी चीज़ों को भी कई बारी ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? अभी आप कई बारी देखेंगे कि ये मैंने वीडियो देखी, ये मैंने रील देखी, इसको इतने लाख लोगों ने देख लिया कि इसमें है क्या? इसमें ऐसा क्या कोई उसने कोई बहुत प्रोफेशनलिज़्म तो नज़र नहीं आ रहा, बड़ी सिंपल सी बातें उन्होंने कर रखी हुई हैं, लेकिन इतना हिट कैसे हो गया? तो वो नेचुरल है, जब भी आप भी करेंगे, आस्ता-आस्ता रेगुलर बेसिस पे रखेंगे, तो आपकी भी ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। डोंट कंपेयर योर 300 यार मेरे 300 ही लोग हैं, 500 लोग हैं, अभी तो 1000 भी नहीं है, किसी के 50,000 है, किसी का 1 लाख लोग भी हैं, इससे ज़्यादा भी कई लोग हैं। डोंट कंपेयर, उनको कंपैरिज़न करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंटली करते चलोगे, हो सकता है उससे भी आप थोड़ी दिनों के बाद आगे निकल जाओ। तो दैट इज़ पॉसिबिलिटी। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, कुछ हिट होने के लिए कुछ भी कोई भी ऐसा रीज़न बन सकता है जिससे कि आप दिनों-दिनों में भी कहीं पहुँच सकते हैं। लर्न टू बी ट्रेंड, रील्स रेगुलर बेसिस पे, स्टोरीज़ रेगुलर बेसिस पे एंड हैशटैग्स जो भी आपने नीश डिसाइड की है, आप उस केसेस में आप अपने ये थोड़ा-सा अभी पार्ट आ गया लेकिन दैट दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। आप सबसे पहले अपने माइंड को मजबूत करें, अपने जो अचीवमेंट लेना चाहते हैं उसको नोट डाउन करें कहीं पे, अपना एक ड्रीम चार्ट बनाएं। बहुत सारे जो आपको एडवाइस करेंगे जिन्होंने अपने अपने ड्रीम चार्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो बहुत काम करता है। आप के जो भी ड्रीम्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स को सारी दुनिया घुमाने का भी हो सकता है, आपके अपनी हायर स्टडीज का भी हो सकता है, आपका गाड़ी का भी हो सकता है, बंगला का भी, हर चीज़ का हो सकता है, इंटरनेशनल टूर्स का भी हो सकता है। आपका ग्लोबल रैली में प्रॉफिट शेयर इतने करोड़ रुपया लेने का भी ड्रीम हो सकता है। दोस्तों वहाँ का चेक लेके, अब मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं, लोग तो कहते हैं ये पागल है, शदाई हो गई, ये हो गए। जिनको मैंने देखा है जिसने 10 का नोट लिया लेकिन उसके आगे इतने ज़ीरो लगा दिए कि वो काउंट ही करना भूल गया कि ये 10 करोड़ बन गया कि 100 करोड़ बन गया। वो अभी वो जब भी पर्स खोलते हैं वहां पे उन्होंने लगाया हुआ है, सामने देखते हैं, है ना? तो उनको ड्रीम याद आ जाता है कि भैया ये ड्रीम मैंने रखा हुआ है, ये मेरे सामने है। कईयों ने उसका स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन सेवर लगाया होता है, जैसे भी फोन खोलेंगे ऐसे में देखेंगे, हाँ उनको ड्रीम याद आ जाएगा कि मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। तो दोस्तों पागल जुनूनी बनना पड़ेगा अगर वाकई ही जिंदगी में बहुत, जितने भी लोग आप देखोगे, जितने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, मतलब घुस जाते हैं अपने काम, जो काम में उन्होंने करना है, जहाँ पे उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी ले ली है, वहां पे वो पूरी के पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने बीच में। लेकिन ये सारी चीजें आपको करके रिजल्ट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। मेक योर ऑन स्ट्रेटेजी, है ना? कई बार मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आता है लेकिन मैं पता क्या सोचता हूँ, यार पहले तो ऐसे किसी ने कोई किया नहीं, पता नहीं मेरा भी चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना? तो हम कई बारी अपने आप को, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ करते रहो। ज़ोमैटो ने भी नया कुछ किया था, उबर वाले ने भी नया कुछ किया था, है ना? तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने नया कुछ पहले किया लेकिन वो ऐसे हिट हो गए। तो आपके मन में भी जो भी आता है, जिसको भी आप कर सकते हो उसको रेगुलर बेसिस पे आप ट्राई करो। हो सकता है कौन सा आइडिया आपका क्लिक कर जाए। ट्रैक योर इनसाइट, ये फिर वही आ गया कि ट्रैक करो कि आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने कनेक्शंस ऑलरेडी बन गए हैं, क्या ये ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है, या इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है वैसे बताने का। आज मैं शायद उसकी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम मेन जो है उससे शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आप ट्रैक ज़रूर करते रहें। आज की डेट डाके स्क्रीनशॉट ले लें आप अपना, कि आज मेरे फेसबुक पे इतने बंदे हैं, मेरे इंस्टा पे इतने हैं, ये इतने हैं। अगर मैंने अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बनाऊं, अगर बायो अच्छा नहीं लिखा तो बायो को चेंज करूं। तो ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं हम यहाँ पे आपको देते रहेंगे, आप उसको अंडरस्टैंड करें और उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। एंड फाइनली वर्क ऑन योर इनर बिलीफ एंड वर्क ऑन योर आउटर एक्शन। अभी आपको मैं एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो भी दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग मेरे को पता है थोड़ी देर के बाद ज्वाइन है, लेकिन एक झलक जरूर देख के जाना कि हम क्या देखने वाले हैं अगले हफ्ते में। शायद आप मिस करेंगे। अगर आपने आइडिया लगा लिया कि मैं क्या देखने वाला हूं, दैट इज वंडरफुल। माइंडसेट प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। अपने माइंड को सेट करें, माइंडसेट को मजबूत करें और उसके ऊपर एक्शन ले। ये दोनों का जो क्लब हो जाएगा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, फिर हम क्या देखने वाले हैं, जस्ट एक सेकेंड के लिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं कि व्हाट वी विल सी आफ्टर फ्यू डेज। हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, जरूर उस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं।
जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ी सी मैं डिफरेंट दिखाऊंगा क्योंकि जो पहले देख चुके हैं उनको लगेगा यार वे फिर दोबारा से यही दिखा रहे हैं। Magic happens when intelligence meets art. The new Motorola Edge 50 Pro. Hello, Moto. I'm sorry, शायद प्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स ओके। Oh, now it's okay. नंदा जी आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है नंदा जी। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन आपने लिंक देख लिया होगा। आप तो अपने घर में माय वॉइस इज कमिंग। यस, आपने बड़ी सिंपली यूट्यूब पे जाके आपने खाली टाइप करना है ग्लोबल रैली 2017 में, तो आपको ये दुबई वाला नजर आ जाएगा। आपने 2018 में करना है तो जो पहले मैंने अभी आपको दिखाई थी वो आपको नजर आ जाएगा। तो आप ग्लोबल रैली आप 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आप कोई भी डिसाइड करेंगे। Recording stopped. करेंगे तो आपको वहां पे ये सीन नजर आ जाएगा जो कि आप थोड़े दिनों के बाद हिंदुस्तान में देखना जा रहे हैं। और उसमें से कुछ शक्लें भी आपको नजर आ जाएगी, चाहे यहाँ पे अभी आप सग्गू जी बैठे हैं या आशुतोष भाई बैठे हैं या डॉक्टर अनुज बैठे हैं, सुराना जी है, तो आपको कई शक्लें मिलती जुलती नजर आएंगी उन कंट्रीज में। तो यू विल बी क्लियर के आने वाले नेक्स्ट 10 दिनों में हम क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों दैट विल बी अ गेम चेंजर, वो एक गेम चेंजर है। जिन्होंने भी अपनी बुकिंग करा ली है दैट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, स्वागत है उनका। अदरवाइज यू डिसाइड, ताकि आपकी लाइफ का सवाल है और यू डिसाइड फॉर दैट एंड दैट्स ऑल फॉर माय साइड। सग्गू जी ने माइक ऑन किया है, मैं चाह रहा हूँ कि एक दो लाइनें अगर वो साथ में शेयर कर दें, तो कुछ एक्सपीरियंस उनके पास भी है, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। सग्गू जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी नंदा जी, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक गाइडलाइन दी है कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। और सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त मैसेज आ रहे हैं, मार्वलस, जबरदस्त, है ना। और मैं पढ़ पा रहा हूँ, सर मेरी दुबई में बिजनेस की बात चल रही है। ओके, ये बात करेंगे इनसे। ये बिजनेस दुबई में चालू करना चाहते हैं लोग, देखिए। तो वंडरफुल सेशन, बहुत ही शानदार। हम सभी इसके लिए तालियां बजा सकते हैं अपने अपने घर पे बैठ के। और ऐसी लगातार ट्रेनिंग्स आप सबको मिलती रहती हैं। और ये सब आपके लिए है कि आप अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं और अपने अपने लेवल अप कर लें। और फॉरएवर ने इतना कुछ बनाया है और नंदा जी ने आज हमें इतना कुछ गाइड किया है कि जो ग्लोबल रैली होने वाली है, इसको देखने के लिए पहले लोग विदेशों में जाते थे और अब विदेश वाले यहाँ इंडिया में आ रहे हैं। तो इसको मिस मत करिएगा। जिनके पास एंट्री पास मिल गए हैं वो बहुत बढ़िया है, अपनी ट्रेन टिकट और बाकी सारे इंतजाम कर लीजिए, होटल बुक कर लीजिए, दिल्ली में आके कहाँ रहना है, रिश्तेदार के घर में रुकना है या कैसे कैसे काम करना है। तो ये सारा आज आपको गाइडेंस नंदा जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है।
और क्योंकि उनको इस काम का लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 18 से 20 साल जिस काम में एक इंसान दे देता है, तो वो तो सूंघ के बता सकता है कि ये ऐसे काम होगा और ऐसे नहीं होएगा, है ना। और ऐसे टॉप लीडर्स, ऐसे प्रोफेशनल लीडर्स की जब आपको संगत मिलती है, गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलती है, तो इसमें आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको लगे रहना है, और कोई भी चैलेंज आता है तो आपको अपनी सीनियर अपलाइन से बात करते रहना है। अपने गोल बड़े करिए, बड़ा सोचिए, और बड़े सपने लीजिए। फॉरएवर में वो क्षमता है कि आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। तो आज वो गागर में सागर नंदा जी ने दिखा दिया हमें, है ना। और बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने हमें इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नंदा जी। और आगे भी हम इसी तरह की आपकी गाइडेंस सपोर्ट चाहते रहेंगे कि आप अपनी टीम को और बाकी सारे जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए इस तरह की प्रेजेंटेशन आप देते रहें। मिलके हम सब लोग ग्रो करेंगे और विक्टोरियस टीम आप सबके लिए बनाए। विक्टोरियस टीम जिसका निर्माण हम टॉप लीडर्स ने किया है। और आप देख सकते हैं कि आज हमारे इस विक्टोरियस टीम के जो लीडर हैं इंडिया में कितने वर्चस्व बना चुके हैं। और आप ऐसी संगत में जब रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ भी 100%